भाइयों, एक नदी में एक नाव होती है। उसी नाव पर एक बेहद हसीन लड़की, जिसकी उम्र 27 से लगभग 28 साल की होती होगी, उसी नाव पर वो लड़की बैठी हुई है। एक लड़का है जिसकी उम्र 23 से 24 साल होती होगी। वो लड़की उस लड़के से कहने लगी, आज आपके यहाँ पर हमारा आखिरी दिन है, क्योंकि अब मैं अपने घर जा रही हूँ। तो लड़का कहने लगा है, मुसाफिर होते ही ऐसे हैं जो वो हर किसी को छोड़ के चले जाते हैं। तुम भी चली जाओगी तो क्या हो जाएगा। तो लड़की कहने लगी, नहीं, मैं आपके पास ठहरना चाहती हूँ, क्योंकि भाइयों पिछले 10 दिनों से वो लड़की उस लड़के के साथ घूम रही थी, हंस के बात कर रही थी, उससे मिल रही थी, उसके साथ खाना खा रही थी। आज वो लड़की जब अपने घर जा रही है तो इस कदर उस लड़के से कहने लगी कि मैं आपके पास ठहरना चाहती हूँ। तो वो लड़का कहता है, मेरे पास कुछ नहीं है, तुम एक पढ़े लिखे अच्छे समाज से हो, पढ़ी लिखी हो, सरकारी जॉब करती हो, मेरे पास में सिर्फ एक ये नाव है, नाव चलाता हूँ और टूटी झोपड़ी है, इसके अलावा मेरे पास कुछ नहीं है। तो भाइयों बने रहिए इस वीडियो में, वीडियो बड़ा ही अच्छी होने वाली है। आपसे आगे बढ़ने से पहले वही गुजारिश करूंगी, यदि आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को लाइक नहीं किया है तो हमारी वीडियो को भी लाइक करते रहिए, ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। भाइयों, कहानी है उत्तर प्रदेश के बागपत जिले की, जहाँ एक यमुना में एक लड़का जिसका नाम संजय है, संजय नाव चलाता है। जो भी व्यक्ति आता है वो 20 रुपए लेता है और उसे घुमा के वही अपनी नाव खड़ी कर लेता है। इसी नाव से ही वो अपने पेट का पालन करता है। तभी क्या होता है, एक दिन 100 से 150 के लगभग, जिसमें लेडीज जेंट्स अधिकतर लड़कियां होती हैं, उसी नदी पे आते हैं। संजय ने जैसे इतनी भीड़ भाड़ को देखा तो सोचने लगा, संजय आज आपकी अच्छी खासी इनकम हो जाएगी, क्योंकि आज बहुत लोग आए हुए हैं। लेकिन भाइयों, वो 100-150 लोग जो आए हुए थे उस यमुना के किनारे, दरअसल वो कलश भरने के लिए आए हुए थे। यमुना से हटके जो 4-5 किलोमीटर दूर एक गांव था, उसमें श्रीमद् भागवत का आयोजन हुआ था, उसी को लेके ये लोग कलश भरने आए हुए थे। लेकिन संजय ये सोच रहा था कि आज हमारी इनकम 150 से लेके 200 की आराम से हो जाएगी। इतनी भीड़ भाड़ में थे, सिर्फ 4 लड़कियां आती हैं और संजय से कहने लगी, मुझे इस नदी में घूमना है, क्या नाव पे बैठा लोगे। जवाब दिया, मेरा तो यही काम है। उसी समय सारी लड़कियां उस नाव पे बैठ जाती हैं। संजय उन लड़कियों को घुमाने लगता है। 1 घंटे तक उन लड़कियों को उसी यमुना के चारों तरफ घुमाता रहा, फिर अपनी नाव खड़ी कर देता है। कहने लगा, मैडम हमारे 80 रुपए बने हैं तुम चारों पर, क्योंकि मैं 20 रुपए सवारी लेता हूँ, आप 4 हैं, 80 रुपए दे दीजिए। तो उसमें एक लड़की का नाम था सगुन। कहने लगी है, माफ़ करना, मैं तो कलश भरने के लिए आई हुई थी, मैं पैसे नहीं लेके आई हूँ, मेरे पास कोई पैसे नहीं हैं। उसकी सहेली श्वेता होती है, उससे कहने लगी है, श्वेता तुम्हारे पास में हो तो इनके पैसे दे दो। तो वो भी कहती है कि मेरे पास में कोई पैसे नहीं। एक लड़की और थी जिसका नाम नीतू था, उससे कहा, नीतू तुम दे दो, तो वो भी मना कर देती है। कहने का मतलब किसी के पास में पैसे नहीं थे। संजय कहने लगा, कुछ भी सही, मुझे पैसे चाहिए, आज मेरी बौनी भी नहीं हुई है और तुम इस प्रकार से बात कर रही हो। तो सगुन कहती है, कुछ भी सही, जब मेरे पास पैसे हैं ही नहीं तो मैं कहाँ से दूँ, फिर कभी दे दूँगी। इतना कहे कि वो चारों लड़कियां वहां से चली जाती हैं। अब संजय बड़ा खुश था, जब 100 से 150 लोग आते देखा, सोचने लगा था कि आज मेरी इनकम 150 से लेके 200 की हो जाएगी। आज एक पैसे की इनकम नहीं हुई, वो लोग भी चले गए। 80 रुपए में जिन लड़कियों को घुमाया वो भी चली जाती हैं, यानी 1 रुपया पैदा नहीं हुआ उसे। बेचारा वहीं पे मनहीन होके खड़ा हो जाता है। दूसरा दिन जब होता है तो वही लड़की सगुन अपनी स्कूटी लेती है, अपनी सहेली श्वेता को साथ लेती है, नदी के किनारे अपनी स्कूटी को रोक के संजय के पास में पहुंची
और अपनी परस से 500 का नोट निकाला और जवाब दिया है, लो अपने कल के 80 रुपए काट लो। हाँ, एक बात और बता दूं, आज भी हम दोनों को इस नदी पे घूमना है, क्या नाव पे बैठा लोगे? संजय कहने लगा बिल्कुल। कहने लगी ये भी 40 रुपए काट लेना, यानी 80 रुपए कल के काटना और 40 रुपए आज के काट लेना। तो संजय कहने लगा मेरे पास छुट्टे नहीं है। उसी समय संजय ने अपनी माँ को आवाज लगाई और जवाब दिया, माँ 500 के क्या तुम्हारे पास छुट्टे हो जाएंगे? माँ कहती है हाँ बेटा हो जाएंगे। उसी समय संजय नाव ले जाकर जिधर उसकी माँ थी उधर लेके जाता है, तो वो दोनों लड़कियां भी उधर चली जाती हैं। जैसे शगुन नाव से उतर के खड़ी होती है, उसने निगाह डाली तो उसे वहां का नज़ारा ही अलग नजर आया। बहुत अच्छा लग रहा था, वहाँ पे झील नज़र आ रही हैं, चिड़ियाँ चहक रही थी, ठंडी हवा थी, क्योंकि बहुत अच्छा वहाँ का मौसम उसे नज़र आया। नाव से नीचे उतर गई और थोड़ी लंबी निगाह डाली तो क्या देखा, वहाँ पर एक छोटी सी कुटिया नज़र आती है, झोपड़ी टाइप की। कहने लगी ये क्या है? जवाब दिया यहाँ पर मेरी छोटी सी चाय की दुकान है, जो भी अतिथि आते हैं जिन्हें चाय की तलब लगती है वो यहाँ पर चाय पीते हैं। किसकी है ये? जवाब दिया मेरी है, मेरी माँ चला रही हैं। 500 के छुट्टे उसने कराए, जो उसके रुपया थे वो उसने काटे, शगुन के जितने शेष बचे वो उसे वापस कर दे। अब शगुन चाय पीने के लिए संजय की माँ की ओर को बढ़ जाती है और कहने लगी है, आंटी मुझे चाय पीनी है, फटाफट अच्छी सी चाय बना के दीजिए। उसी समय संजय कहता है, माँ मैडम के लिए बेहतरीन चाय बना के देना। संजय की माँ आती है, जो वहाँ पर ब्रेंच पड़ी हुई थी वो धूल मट्टी से थोड़ी गंदी हो चुकी थी, वो अपने आंचल से उसे साफ करती है और कहने लगी है, बेटा इसी पे बैठ जाओ। ये सब शगुन देख रही थी, वो बड़ा खुश हो रही थी और कहने लगी, आंटी यहाँ का मौसम बहुत अच्छा लगता है। और अपनी सहेली श्वेता से बोली है, श्वेता आज से पहले हम तुम कितनी जगह घूमे, लेकिन इतनी अच्छी रमणीक जगह कभी कहीं नहीं देखी जितनी अच्छी आज यहाँ पर देख के दिल बिल्कुल खुश हो गया है। तब तक संजय की जो बहन होती है जिसका नाम सोनी होता है, वो जग में पानी लेके आती है और कहने लगी, दीदी नमस्ते, ये पानी ले लीजिए। शगुन ने पानी पिया और वहीं पर बैठ के हंस हंस के बात कर रही थी उसकी माँ से। इधर चाय बन के तैयार होती है, तब तक शगुन इधर उधर की जो अच्छी हवा चल रही थी, फुलबारी थी, चिड़ियाँ चहक रही थी, देखनी शोभा जो थी बहुत अच्छी थी, उसे देखने के बाद आके बैठ जाती है, चाय को हाथ में ले ली। कहने लगी, आंटी चाय तो रूखी है, कुछ मिर्चा या समोसे नहीं है यहाँ पर? जवाब दिया, बेटी इतने यहाँ पर कोई नहीं खाने वाले आते हैं जिससे कि मैं ये चीज़ें लेके रखूँ। सिर्फ चिप्स मिल सकते हैं जो मैंने बंदरों की वजह से अंदर छिपा के रख दिए हैं। उसी समय कहने लगी, आप उन्हीं को ले आइए, मैं वही चाय से खा लूँगी। तो संजय की माँ 4-5 पैकेट चिप्स और कुरकुरे के लेके आती है, जो शगुन ने और उसकी दोस्त श्वेता ने मिलके खाए। पैसे दिए और देने के बाद में चलने लगी और कहने लगी, आंटी मैं कल फिर आऊँगी। भाइयों इधर जब शगुन चली आती है, तीसरा दिन होता है, वो फिर जाती है और कहने लगी है, आंटी आज उसने क्या किया? जो संजय की माँ होती है जाते ही जाते संजय की माँ के गले से लग जाती है और उसके गाल पर किस करने लगी और कहने लगी, आंटी आज मुझे आपकी इतनी याद आ रही थी जो मुझे रात में नींद तक नहीं आई। तो संजय की माँ कहने लगी, बेटी इस कदर आप मेरे गले मत लगा करो, क्योंकि मैं एक छोटे परिवार से हूँ, अदर बरादरी से हूँ, मेरी कास्ट भी बहुत छोटी है और तुम आती हो इस तरीक़ा से मेरे गले लग जाती हो, कोई क्या सोचेगा। जवाब दिया, नहीं माँ, जो लोग तुम्हें निम्न क्वालिटी का इंसान समझते हैं वो बेवकूफ़ हैं, जो तुम्हें एक घटिया जात समझते हैं वो भी बेवकूफ़ हैं। तुम हमें ऐसा लगता है दुनिया की सबसे अच्छी आंटी हो, आपकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। क्योंकि शगुन जो थी उन लोगों को समझ चुकी थी कि ये परिवार बहुत ही अच्छा, गरीब है लेकिन बहुत अच्छा है। अब वो उनके गले से लग जाती है। शगुन की माँ फिर वही चाय बनाती है, कुरकुरे देती है, वो पीती है। कहने लगी, संजय आज मैं तुमसे पानी में तैरना सीखूंगी। संजय कहने लगा, मैं तुम्हें नहीं सिखाऊंगा, क्योंकि अगर कोई देख लेगा तो कोई क्या सोचेगा। हमारी बहन जो है सोनी,
वो तुम्हें सिखा देगी, इसे भी तैरना आता है। जवाब दिया ठीक है। चारों लड़कियां जब उस नदी में जाती हैं तैरने के लिए, तो सोनी सिखाने के लिए तैयार होती है। उसने एक दो तरह से उन्हें बताया कि ऐसे तैरा जाता है, लेकिन वो लड़कियां कहने लगी पहले मैं सीखूंगी, दूसरी कहती मैं सीखूंगी, तीसरी कहती मैं सीखूंगी। उनमें झगड़ा शुरू हो गया। जो सोनी थी वो कहने लगी मैं किसी को नहीं सिखा पाऊंगी, तुमने तो मेरा दिमाग ही खराब कर दिया, मैं ये चली। तेरे 14 साल की सोनी वो जिद आ जाती है और वहां से चली जाती है। तो शगुन कहती है हाँ जाओ 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 और जाके संजय को भेजो, मुझे संजय सिखाएगा। उसी समय संजय दूर खड़ा था और कहने लगा तुम क्या कर रही हो? तो शगुन कहती है आप डरो मत, तुम्हारी नाव पे हम बैठे, मैंने पैसा दे दिया, चाय पीती हूँ वो भी पैसे दे देती हूँ, पानी में तैरना सिखाओगे, जितना भी तुम्हारा पैसा लगेगा हम सब पैसा तुम्हारा दे दूंगी, सिर्फ हमें सिखा दो। संजय कहता है नहीं मैं तुम्हें नहीं सिखा सकता। लेकिन वो शगुन नहीं मानने वाली थी। संजय के पास जाती है और उसका हाथ पकड़ती है और कहने लगी ज़्यादा भाव खाने लगे, हम तैरना सीखना चाहते हैं और तुम भाव ले रहे हो। जबरदस्ती घसीटी हुई पानी में ले जाती है और कमर से पानी में जाके खड़ी हो जाती है। संजय ने उसे तैर के बता दिया, लेकिन शगुन के समझ में नहीं आया। आगे बढ़ी और कहने लगी ये भाव मत दिखाइए, ठीक से बताइए। संजय के हाथ अपनी कमर पे रख लेती है, कहने लगी अब बताओ। उसके साथ में जो श्वेता थी, नीतू थी, ये लड़कियां जो देख रही थी वो हंसने लगी और कहने लगी शगुन तू ये बता, तू तैरना सीख रही है या डांस सीख रही है? जवाब दिया चुपचाप खड़ी रहो, मुझे तैरना सीखना है। लेकिन संजय बहुत डर रहा था, बहुत हिचकिचा रहा था कि लड़की है, मैं इसे कैसे पकड़ूं, कैसे टच करूं। लेकिन शगुन नहीं समझ रही थी। जब वो जिद करती है तो आखिरकार संजय उसे अपने हाथों से टच करने के बाद तैरना बताता है। लेकिन भाइयों शगुन ने इतनी लगन से मेहनत से सीखा और सीखने के बाद पहले दिन सीखा, दूसरे दिन सीखा, आखिरकार वो दूसरे दिन थोड़ा थोड़ा तैरना सीख जाती है। और जब पानी में वो सीख रही थी दूसरे दिन, उसने देखा कि अब मैं सबसे पहले सीख चुकी हूँ। तो एकदम से जो संजय वहीं पर उसे सिखा रहा था तो उसके गले से लग जाती है और कहने लगी थैंक्स संजय, आज तो मज़ा आ गया, और उसके गले से लग जाती है। संजय ने देखा कि शगुन मेरे गले से लग गई और वो भी आंख बंद करके उसके गले से लग जाता है। 2 पल के लिए संजय भी आंख बंद किए है, शगुन भी आंख बंद किए थी। वो यही कहती थी कि थैंक्स संजय जो तुमने मुझे सिखा दिया। संजय ने जब ये देखा कि अरे मैं तो इस लड़की के हृदय से लगा हूँ, झटका दे के दूर खड़ा हो जाता है। लड़कियां सारी देख रही थी खड़ी खड़ी। होता क्या है, अब शर्म की वजह से शगुन वहाँ से संजय से कहती है तुम जाओ, मुझे कपड़े चेंज करने हैं। संजय वहाँ से अपने कपड़े चेंज करने जाता है। शगुन अपनी सखियों के साथ अपने कपड़े चेंज करती है। उसके बाद में वही फिर चाय की तलब लगती है। चाय पीती है और पीने के बाद में कहने लगी आंटी जी आज मैंने तैरना सीख लिया। संजय कहने लगा हाँ तुम तो इतना सीख गई हो, क्या ये नदी यहाँ से उधर तक पार कर सकती हो? जवाब दिया इतना तो नहीं सीख पाई हूँ, इतना सीख गई हूँ अगर हम पानी में गोते खा रही होंगी तो अपनी जान तो बचा लूँगी, इतना तो सीख गई हूँ। शगुन की जो बात इतनी सुनी तो संजय की माँ हंसने लगी और कहने लगी बेटी तू बहुत चंचल है और इस कदर की बात करती है। ये काम जल्दबाजी में नहीं सीखे जाते, ये धीरे धीरे सीखे जाते हैं, 4-6 दिन में तुम सीख जाओगी। भाइयों होता क्या है, शगुन कहने लगी है आंटी अब मैं ज़्यादा दिन नहीं रुक सकती, बस 1-2 दिन की और हूँ, फिर मुझे यहाँ से जाना है। उसी समय सारी लड़कियाँ संजय की माँ को छोड़ के नाव पे बैठती हैं, फिर चली जाती हैं। आखिर जो कथा के 3 दिन शेष बचे हुए थे, 3 दिन के लिए शगुन जब वहाँ नहीं पहुँच पाती है नौका के किनारे, अब संजय उनका बेसब्री से इंतजार करने लगा। यानी कि कहीं ना कहीं ये सब होने के बाद देख करके संजय भी शगुन से प्यार करने लगता है, लेकिन इजहार नहीं कर पाया। अब वो शगुन के आने का बेसब्री से इंतजार करता रहता है। लेकिन शगुन जब 3 दिन तक नहीं आई, जब कथा विराम होती है, विराम होने के बाद में जो कलश विसर्जन किए जाते हैं वही 100-150 लोग फिर आते हैं।
कलश विसर्जन करने के लिए उनमें शगुन भी आती है। लेकिन सारे लोग अपना काम कर रहे थे। शगुन भागी और भाग करके इधर जैसे ही संजय को निहारती है, संजय कहीं नजर नहीं आया। वहाँ से बढ़ती है, संजय की माँ के पास जाती है तो कहने लगी, बेटी वो तो बाहर गया हुआ है, शायद कल तक आ जाए। शगुन उदास होने के बाद वहाँ से लौट आती है। दूसरे दिन सब लोग अपने अपने घर को चले जाते हैं। शगुन भी अपने घर जा रही थी। तभी शगुन की जो स्कूटी होती है उसे लेने के बाद जब शगुन संजय के पास जाती है तो संजय आज नाव लिए खड़ा था और जैसे ही स्कूटी वहाँ पे खड़ी की, एकदम से शगुन नाव पे बैठती है और कहने लगी, आज मुझे अंतिम बार आप घुमा दो, पता नहीं अब कब मुझे आप घुमाओगे, पहले मुझे माँ के पास लेके चलो। उसी समय संजय लेके जाता है, वहाँ चाय पिलाता है तो संजय की माँ कहने लगी है, बेटी तुम 2-3 दिन से नज़र नहीं आ रही थी, क्या बात थी? जवाब दिया, आंटी कथा जो हो रही थी वो कथा ब्राह्म हो चुकी है, कलश विसर्जन भी हो गए, सब लोग अपने अपने घर को चले गए, अब मैं भी अपने घर जा रही हूँ, पता नहीं अब कब जीवन में मुलाकात होगी। आपके साथ में मैं रही, हंसी खेली खाई, बहुत अच्छा लगा। सोनी ने भी मुझे बहुत प्यार किया, आपने भी बहुत मेरी इज्जत करी, संजय ने भी मेरी बहुत इज्जत करी। तो उसी समय संजय की माँ कहती है, बेटी क्या तुमने अभी तक शादी नहीं करी? जवाब दिया, नहीं माँ, अभी तक हमने कोई शादी नहीं करी। हंस के बोली है, माँ अगर तुम्हारी निगाह में यदि कोई लड़का है तो बता दीजिए, मैं उससे शादी कर लूँगी। तभी संजय की माँ मुस्करा जाती है। उसके बाद में जो शगुन होती है वो कहने लगी है, माँ अब मैं अपने घर जा रही हूँ और ज़िंदगी रहेगी तो दोबारा फिर मिलूँगी, पता नहीं क्या होगा आगे भविष्य में, क्या नहीं होगा। तो संजय की माँ कहने लगी, बेटी 8 दिन तक तुमने यही नहीं बताया यहाँ तुम्हारा क्या था, तुम यहाँ क्या करने आई और तुम इतनी देर तक 4-4 5-5 घंटे तक हमारे यहाँ रही, क्या तुम्हारे परिवार वालों ने तुम्हें रोका नहीं? जवाब दिया, माँ जब हम चारों साथ होते हैं तो कोई हमें नहीं रोकता। बोली, तुम पढ़ाई लिखाई भी नहीं करती हो, आप 10 दिन यहाँ पर हो गए, न कोई पढ़ाई न कोई लिखाई। जवाब दिया, नहीं आंटी, पढ़ाई तो मैंने बंद कर दी। उसके बाद में जो शगुन ने जवाब दिया उसे देख के सुन संजय भी सोच में पड़ गया और संजय की जो बहन होती है सोनी वो भी सोच में पड़ जाती है। ऐसा जवाब शगुन देती है, कहने लगी है, आंटी आप जो ये कहती हो कि पढ़ाई लिखाई, अरे पढ़ाई लिखाई तो मैंने कब की बंद कर दी, अब तो सिर्फ मैं प्राइमरी स्कूल में बच्चों को पढ़ाती हूँ, मैं सरकारी टीचर हूँ और हम तीनों साथ में ही रहते हैं। ये बागवत में पढ़ाती है, मैं गाजियाबाद में पढ़ाती हूँ, ये सहारनपुर में पढ़ाती है। कहने का मतलब हम सरकारी टीचर हैं। अब संजय की माँ, संजय की बहन सोच में पड़ जाती हैं कि ये तो बहुत बड़े घर से है। संजय सोचने लगा, संजय तुमने बहुत गलत किया जो इसके शरीर को टच किया, तुमने प्यार करने की हिम्मत कैसे करी? इतनी पढ़ी लिखी लड़की, इतने अच्छे परिवार से, सरकारी टीचर, और तुमने इससे दिल लगाने की कोशिश की क्योंकि तुम तो इसके परछाई के भी बराबर नहीं हो। तुम्हारी क्या औकात है, दिन में 100 से 150 रुपये कमाते हो? क्या हो गया था संजय जो तुमने ऐसी हरकत इसके साथ में करी? वो दिल ही दिल में सोच रहा था लेकिन शगुन से कुछ नहीं बोल रहा था। आखिरकार शगुन के आंखों में आंसू आ जाते हैं। उधर संजय की माँ भी रो रही थी कि आज शगुन हमें छोड़ के जा रही है, संजय की बहन भी रो रही है। तो शगुन कहती है, आंटी जिंदगी रहेगी तो मैं फिर आऊँगी, अगर नहीं रही तो कोई पता नहीं। रोते रोते उन दोनों ने शगुन को नाव पर बैठाया। संजय ने नाव में बल्ली लगाई। नाव जब चलने लगी तो शगुन भीगी आंखों से संजय से कहने लगी है, संजय आज मेरा आपके यहाँ पर अंतिम दिन है, अंतिम दिन है जो मैं आज अपने घर जा रही हूँ, लेकिन दिल में तो ऐसा आता है कि मैं आपके ही पास में ठहर जाऊँ, ये दिल नहीं चाहता है कि मैं आपको छोड़ के जाऊँ। तो संजय कहने लगा है, शगुन मैं तो ये कभी सोच भी नहीं सकता कि मैं तुम्हारे जीवन में आ सकता हूँ, कभी सपने में भी नहीं सोच सकता। कहाँ तुम एक महलों की रानी
और कहाँ मैं एक झोपड़ी के रहने वाला इतना गरीब हूँ जो दिन में सिर्फ 100-150 रुपये कमाता हूँ, मेरे पास में कुछ नहीं है, ना तो मैं तुम्हें खुशी दे सकता, ना शान शौकत दे सकता, तुम कैसे मेरे साथ में रह सकती हो। तो शगुन कहने लगी है, आप दुआ करिए भगवान से मैं आपकी ज़िंदगी में आ जाऊं और जब आऊंगी फिर दोबारा वापस नहीं जाऊंगी। इतना कहते हुए शगुन रोती रोती वहाँ से चली जाती है। इधर सोनी भी रोती रह जाती है, संजय की माँ रोती रह जाती है। संजय भी उस शगुन को अपनी भीगी पलकों से देख रहा है, लेकिन अपने दिल का दर्द किसी को जाहिर नहीं होने देता था कि हाँ मैं शगुन से प्यार करता हूँ। शगुन चली जाती है अपने घर के लिए। भाइयों 4 महीना जब गुजरते हैं तो क्या देखा, जहाँ पर शगुन आती थी अपनी स्कूटी खड़ी किया करती थी, आज वहीं पर एक बहुत वीआईपी गाड़ी आई है, जिस गाड़ी में से शगुन निकलती है, शगुन के पिता निकलते हैं, शगुन की माँ निकलती है और शगुन की वही सहेली जिसका नाम श्वेता होता है वो निकलती है। संजय ने देखा शगुन आ गई, एकदम से भागा और शगुन कहती है, संजय ये मेरी माँ है, ये मेरे पिता हैं। संजय आगे बढ़ता है, दोनों के पैरों को छूता, नाव पे बिठाल के अपनी माँ की ओर को लेके जाता है, जो माँ दूसरी साइड में थी। एकदम से उसने कुर्सियों को डाला और कहने लगा है, माँ ये शगुन के माता पिता हैं। अब संजय की माँ इतनी खुश हो गई, जो रो रही थी शगुन की याद कर करके कि मुझसे गलती हो गई, मैंने उसका नंबर क्यों नहीं ले पाया। शगुन को देख के संजय की बहन भवकारी भर के रोने लगी, उसकी माँ भी रोने लगती है और जैसे निहारा कि शगुन आ चुकी है, एकदम से भागी और शगुन के हृदय से लग जाती है और कहने लगी, भाई साहब आपकी बेटी शगुन बड़ी चंचल है। मेरे यहाँ जब भी ये आती थी तो पूरे पूरे दिन शरारतें करती रहती थी, पूरे दिन मुझे हंसाती थी, पूरे दिन परेशान करती थी और सोने से तो ये बहुत ही ज़्यादा दिल का लगाव रखती थी। जब से ये चली गई मेरी बेटी 4 महीने हो गए, बराबर इसका नाम लेती रही, रोती रही। अब संजय की माँ शगुन की इतनी तारीफ किए जा रही थी, इतनी तारीफ किए जा रही थी जिसकी कोई सीमा नहीं थी। उसी समय शगुन के पिता कहते हैं, बहन जी अगर मेरी बेटी शगुन तुम्हें इतनी ही पसंद है तो आप यही जान लीजिए कि एक पिता अपनी बेटी शगुन का आपके यहाँ पर शगुन लेके आया है। क्या आपको ये रिश्ता स्वीकार है? आप समझ सकते हो भाइयों, एक बड़े घर से रिश्ता एक बिल्कुल निम्न परिवार में आ जाए झोपड़ी वाले के लिए, तो उसका दिल और ये आंखें क्या जवाब देंगे, सिर्फ रोने के अलावा। वो दिल नहीं दिखा सकता कि उसके दिल में कितनी खुशी है, उस खुशी को बयां नहीं कर सकता। आज वही दशा संजय की माँ की हो जाती है। भवकारी भर के रोने लगी और कहने लगी, भाई साहब मैं एक बहुत निम्न परिवार से हूँ, आपकी बेटी एक सरकारी टीचर है, आप बहुत पैसे वाले हो, आप देख रहे हो मेरी छोटी सी चाय की दुकान है, मेरा बेटा नाव चलाता है, मेरे पास में कुछ नहीं है, आपकी बेटी बहुत अच्छी है, इसके लिए बहुत अच्छा रिश्ता हो जाएगा, लेकिन मेरे पास में कुछ नहीं है। पिता कहने लगा है, बहन जी आप यही चीज़ भूल गई हो, जहाँ दिल का रिश्ता होता है, जहाँ लोग इज्जत करने वाले होते हैं, वहाँ पैसे मायने नहीं रखता। मुझे विश्वास हो गया मेरी बेटी ने जो अपना रिश्ता तय किया वो गलत जगह नहीं किया, बहुत अच्छी जगह किया है। संजय और संजय का जो परिवार आप हैं और जो सोनी है, इससे अच्छा रिश्ता मेरी बेटी को मिल ही नहीं सकता। आप ये जानती हो कि ये मेरी गरीबी पे तरस खा रहे हैं, बिल्कुल नहीं। शगुन मेरी इकलौती बेटी है, मेरे पास में करोड़ों की संपत्ति है, मेरी बेटी ने जो लड़का तलाश किया है वो लाखों में एक है। व्यक्ति को क्या चाहिए, ये धन संपत्ति किसी के साथ नहीं जाती है, सिर्फ उसका आदर सम्मान सत्कार, उसके सिर्फ संस्कार ही उसके कर्म की रेखा बताते हैं। मेरी बेटी को आपका जो भी स्वभाव था, आपकी लगन थी, आपका प्यार था, वो रात दिन बेटी को याद आता था। ये मुझसे बार बार कहती थी कि पिताजी एक बार मिल लीजिए, लेकिन जब मैं आया
तो हकीकत में मेरी बेटी ने जो डिसीजन लिया वो गलत नहीं लिया, वो बहुत ही अच्छा लिया। उसी समय भाइयों शगुन और संजय का विवाह 2019 में हो जाता है। दोनों बड़े आनंद से रहने लगे। शगुन अपने माता पिता की इकलौती बेटी थी, सारी संपत्ति की मालकिन बनती है, बड़े आनंद से अपने पति संजय के साथ में रहने लगती है। इस कहानी से आपको ये सीख लेना चाहिए, सिर्फ ये देखना चाहिए व्यक्ति अगर पैसे में ज़्यादा है, अगर तुम्हारी केयर नहीं करता तो उस पैसे का क्या